जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अभी हम हैं किलंगा गांव में, और अगर बात करें किलंगा गांव की तो किलंगा गांव में नरवाल जी के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग भी पहुँचे हैं। और किलंगा गांव में अगर जगह जगह पे इनके कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, हर पर्स में पहुँचने की कोशिश प्रदीप नरवाल जी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो कर रहे हैं। और अगर मैं आपको, कैमरामैन को भी कहूँगा, अगर दिखाने की कोशिश करूँ मैं आपको, तो आप देखेंगे कि गाड़ियों का जो काफ़िला है वो काफ़ी बड़ा नरवाल जी के साथ है। बहन जी, क्या कार्यक्रम था और आज किलंगा में डोर टू डोर कैसा रहा? आज ये हमारे जो कैंडिडेट है प्रदीप नरवाल जी कांग्रेस के, उनका गांव किलंगा में बहुत ही अच्छा प्यार और समर्थन मिला हुआ है। उनका डोर टू डोर प्रोग्राम था। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि युवाओं ने बड़े अच्छे से अडॉप्ट किया है प्रदीप को, और आने वाला जो भविष्य दिखाई देता है भवानी खेड़ा को अपना, तो प्रदीप जी के रूप में दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है, पढ़ा लिखा इंसान है और बहुत लंबा विज़न लेके चला है। और मैं बात करूँ मेरे भवानी खेड़ा के वोटरों की, इन्हें लग रहा है कि वाकई में कोई इस बार तस्वीर चेंज होगी तो कांग्रेस सरकार में और प्रदीप नरवाल जी के माध्यम से चेंज होगी। बीच में एक आवाज़ उठी थी कि प्रदीप नरवाल पैराशूट कैंडिडेट आए हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो सभी नाराज थे, तो क्या सभी प्रत्याशियों को मना लिया गया? ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा भी ये पॉलिटिक्स है और सभी प्रत्याशी तन मन धन से साथ हैं। जो कांग्रेस का था ही नहीं उसकी तो हम बात ही क्या करें, जो कांग्रेस का था वो सब इसके साथ है। ये कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं, ये हमारा अपना बच्चा है और प्रियंका जी और राहुल जी का टीम का बच्चा है। सेंटर की से राजनीति की है, विजन बहुत लंबा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी विरोध नहीं है। आज बात करूँ मैं यहाँ राजपूत बहुलता गाँव में बहुत अच्छे से इसका रिस्पॉन्स मिला हुआ है। अगर बात करें कांग्रेस नेताओं की तो भवानी खेड़ा से रामकिशन फौजी जी दिखाई दी थी, बाकी अगर नरेश तंवर, रेखा राघव और डॉक्टर शंकर भारद्वाज तीनों है यहाँ पे, तो वो क्या कारण रहा है कि जो भवानी खेड़ा का नेता है वो साथ नहीं है? देखिए, आप उसे ही भवानी खेड़ा का नेता मानते हैं तो आप गलत हैं। आप कह सकते हैं वो यहाँ का प्रत्याशी रहा है, भवानी खेड़ा हम सब का है। एक क्लियर कर दूँ, रेखा राघव जी बीजेपी, मेरा नाम अमन तंवर राघव, मैं जिला अध्यक्ष महिला विंग संभालती हूँ और सभी का भरपूर समर्थन इस बच्चे के, इस बेटे के साथ। धन्यवाद। शिवशंकर भारद्वाज जिंदाबाद, शिवशंकर भारद्वाज जिंदाबाद, प्रदीप नरवाल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, हुड्डा साहब जिंदाबाद। पूछ भाई मेरे भाई। प्रदीप जी, क्या कहना चाहोगे, कैसा समर्थन मिल रहा है और कैसा किलंगा गांव ने सहयोग किया? किलंगा गांव ने अपार समर्थन दिया है, बड़ा प्यार दिया है। मैं विभूत हूँ, बुजुर्गों ने प्यार दिया, युवा साथियों ने प्यार दिया, माताओं ने आशीर्वाद दिया। समझाओ भाई, समझाओ, एक मिनट मेरे गला पे बैठ रहे हैं। तो आज किलंगा गांव के लोगों ने कहा भाई उन्होंने मुझे गोद ले लिया है, तो किलंगा गांव का एक लायक बेटा बन के मेहनत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे गाँव को। जो गाँव की समस्या भाई, जो अपने स्कूल की समस्या, स्कूल तो पहले स्कूल दिखाया था हमने, स्कूल की समस्या, स्कूल में जाड़े जाम रहे हैं, अपनूरा पानी की समस्या है, इन सारी समस्याएं दूर कराएंगे। और किलंगा गांव सूरवीरों का गांव है, एक गांव बड़ा फेमस गांव अपना, वो इतने बड़े बड़े सैनिक रहे गांव से, ये सैनिकों की धरती है और सरकार ने अग्निवीर ला के कभी कोई स्कीम लाकर पूरे सैनिकों को मान सम्मान को ठेस पहुँचाई है। तो किलंगा गांव का लायक बेटा बनकर, इनका भाई बनकर गांव की सेवा करांगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। और किलंगा ने आज क्या बेटा मान लिया है, एक गोद ले लिया, तुम्हें बेटा बन के आगे बढ़ाएंगे भाई। प्रदीप जी, बोलने दे। प्रदीप जी, एक अंतिम सवाल रहेगा कि अभी अभी हम डॉक्टर सतबीर रतेरा मास्टर जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान उससे बात कर रहा है और प्रदीप नरवाल जी वापस जाएंगे, मैं कांग्रेस की सीट पे चुनाव लड़ूंगा, उस पर क्या कहेंगे? अभी अभी उनका ये बयान आया। इस देश में चुनाव कराने के लिए इलेक्शन कमीशन है, उसके कुछ रूल होते हैं। डॉक्टर साहब पहले विधायक भी रहे हैं, चुनाव में बहुत सारे डॉक्टर साहब एक्सपीरियंस आदमी, थोड़ा से पूछ लेना आप इस बारे में। खैर, लड़ाई कांग्रेस भाजपा की है, भाजपा साफ हो रही है। भवानी खेड़ा के सभी बुजुर्गों ने, भाइयों ने, माताओं ने, सब ने मन बना रखा कि भाजपा गायब रही पिछले 10 साल में, 10 साल सरकार रही स्टेट में, लेकिन किलंगा का राज हो या भवानी खेड़ा का, उसमें हिस्सा नहीं रहा। इस बार 20 दिन बाद कांग्रेस सरकार बनेगी, हुड्डा साहब सीएम बनने के बाद, ये मैं इंश्योर करूँगा, ये बात पक्की करूँगा
कि कलंगा गांव का राज होगा इस बार हरियाणा सरकार के अंदर। साथ ही साथ उत्तर बहन जी जिंदाबाद, डॉक्टर शिव शंकर भारद्वाज जिंदाबाद, भाई प्रदीप जी, अगर बात करें उप मुख्यमंत्री की तो कहीं ना कहीं पहला नाम लिया जा रहा है कि प्रदीप नरवाल जी जीत के आएंगे तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं बनता, मैं हुड्डा साहब के आशीर्वाद से यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ और चुनाव लड़ने के बाद ये मेरी जनता जनार्दन खड़ी, मेरे बड़े खड़े, मेरी माताएं खड़ी, मेरी बहनें खड़ी, मेरे बुजुर्ग खड़े, ये मेरे साथी खड़े पीछे सारे, डॉक्टर साहब खड़े, इनके आशीर्वाद से विधायक बनेंगे, हल्के के बेटे बनेंगे, बेटे की सेवा, हल्के की सेवा करेंगे। और जहाँ तक मैं हमेशा बात कहता हूँ, सरकार में जो रहेगा हुड्डा साहब को देखना है, वो सरकार के मालिक हैं, हमारे बड़े हैं। दूसरी बात, ज़्यादा हल्के का सवाल है, इतना ज़रूर इंश्योर कर दूंगा कि भवानी खेड़ा का आदमी और खासकर कलिंगा गांव में किसी आदमी ने बिहानी को नहीं जाना पड़ा काम कराना, एसपीडीसी गांव में भेज दूंगा। और अगर मैं बात करूं उनको क्या कहना चाहोगे जिन्होंने ये कहा था कि प्रदीप नरवाल के साथ तो भारी भीड़ लगी हुई है? एक आगे है, आप ही के हाँ जी, प्रदीप भाई के साथ कलंगा के, जो तुम्हें नहीं मानना कलंगा के ओरिजिनल ऐसा सवाल कर ले तुम्हें को नहीं मानना है। सारे यही के हमारे भाई हैं, ताकत लोग हैं। बात हो क्या है, मुझे लोगों इतना आशीर्वाद मिला, इतना लोगों से मिला, मेरे घर में बैठ गया, मिलते मिलते बोलते बोलते, अरे भाजपा कोई मिल नहीं रहा, खाली बैठे हैं, थाला बैठे हैं, कदे वीडियो एडिट करें, कदे क्या करें। मेरे साथ बड़ों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ। आज लोग को है कलिंगा गांव आ गया, स्वागत नहीं हुआ, कलिंगा का भाई आ गया, स्वागत क्यों नहीं हुआ, सब कुछ में होगा। और देखना कड़ा बहुत बड़े बहुमत से हम जीतने वाले भवानी खेड़ा। धन्यवाद जी। भवानी खेड़े के अंदर कलंगे का उम्मीदवार का आपने सवाल किया, भारी उम्मीदवार का, ये देख लो इस गांव में बीजेपी के 80% जो वोटर थे ना, वो सब भाई साहब के साथ जुड़ गए हैं आज के साथ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, भिवानी से चलकर आप केलंगा आए, क्योंकि आपको अक्सर देखा गया था कि कॉमरेड जी के साथ लगे हुए थे, अभी भी उनके साथ मैं दोनों को समय दे रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आज जो समर्थन मैं ये कहना चाहूँगा, कलिंगा गांव एक तीर्थ स्थान से कम नहीं है। ये स्थान वो स्थान है जिसने भारत की आज़ादी में मेन भूमिका निभाई है। पंडित नेकीराम शर्मा यहाँ पैदा हुए और नेहरू जी उनको बड़ा भाई कहते थे। 2200 दिन की उन्होंने जेल काटी, जिसमें 250 दिन का सश्रम कारावास था। और उन्होंने जब तक वो जीवित रहे, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी लाउड स्पीकरों की, ऐसे दहाड़ते थे। उनको हरियाणा केसरी का खिताब मिला, उनको 25 मुरब्बे रोहतक का डीसी देता था। बोला कहाँ देगा, अगर मेरे को ये हिंदुस्तान तो सारा मेरा है, इंग्लैंड में दे, तो मुरब्बे मेरे को कितने देना चाहता है। और मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं APJ अब्दुल कलाम साहब को, हमारे राष्ट्रपति जो उनको थे, उनको यहाँ कलिंगा गांव में लाने में कामयाब रहा। और नेकीराम जी की पुस्तक मैंने उनको भेंट की APJ अब्दुल कलाम जी को। APJ अब्दुल कलाम साहब जैसा कोई राष्ट्रपति विरला ही कोई होगा जो गुण उनमें थे। और नेकीराम जी तो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। ये गांव एक ऐतिहासिक गांव है जिसने इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी दिया, जो नेहरू जी जिसको बड़ा भाई कहते थे, वो नेहरू जी से 2 साल बड़े थे उम्र में। और उनके घर को भी मैंने स्मारक बनवाया, राष्ट्रीय स्मारक बनवाया। और उनके घर वालों को मैंने कांग्रेस सरकार में हुड्डा जी से 4 प्लाट उनको दिए, अगर उनका घर ले लिया तो 4 प्लाट दे के उनको, और उस घर को हरियाणा गवर्नमेंट ने ले लिया और ऐतिहासिक उसको स्मारक हमने बनवाया। जैसे अकाल तख्त है, जैसे राजघाट है, इस तरह भिवानी में कोई भी कांग्रेसी नेता आएगा, पहले वहाँ नतमस्तक होगा, फिर अपने काम के लिए आगे जाएगा। थैंक यू। के सभी सरपंच साथियों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया हुआ है। और आज मैं भवानी खेड़ा पहुंचा हूं, स्पेशल भाई के साथ सरपंचों की बात करवाई है। और जितने भी हमारे सरपंच साथी हैं, वो अपने चुनाव से भी ज़्यादा भाई का चुनाव अपने अपने गांव में पूरी जी जान लगा कर लड़ेंगे। और भवानी खेड़ा से भाई को भारी वोटों से जिताकर भेजने का काम करेंगे। हमारे सभी सरपंच साथी जी जान लगा देंगे पूरी चुनाव में। अच्छा, क्या लगता है आपको, कैसा माहौल है और क्यों आप लोग कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं? 10 साल बीजेपी का राज रहा हरियाणा के अंदर। बीजेपी सरकार ने पंचायतों का अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पंचायतों को चोर बोला गया, ऐसे ऐसे शब्द बोले गए जो मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता।
इनके मुख्यमंत्री और मंत्री के शब्द थे वो। और पूरे पंचायती राज के अधिकार छीनने के 2 साल से पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र का विकास रुका हुआ है, उसकी जिम्मेवार भाजपा सरकार है। हम लोग 2 साल से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी सरकार ने तो पंचायती राज को बिल्कुल ख़त्म किया। पंचायती राज को शुरू में मजबूत करने का काम भी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। 1994 के अंदर 73वां संशोधन करके पंचायतों को शक्तियाँ दी थी ताकि हमारे देश के गांव भी आगे बढ़ सके। और कोई भी देश तरक्की जब करता है जब नीचे से देश तरक्की करता है। गाँव को मजबूत करने का काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया था। इसीलिए हम सभी साथियों ने लोकसभा चुनाव के अंदर भी हमारा कांग्रेस पार्टी को समर्थन था और विधानसभा के अंदर भी हमारा कांग्रेस पार्टी को समर्थन है। तो कितनी मजबूती बवानी खेड़ा मिल पाएगी प्रदीप नरवाल को, यहाँ पर आप लोगों ने समर्थन दिया है? हमारे जितने सरपंच साथी हैं वो सभी भाई के लिए गांव दर गांव जाएंगे और वोटों की अपील करेंगे। 1-2 साथी जो भटक गए मैं उनको भी कहना चाहता हूँ अपने निजी स्वार्थ में। उन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि भाइयों ऐसी पार्टी का साथ मत दो जिसने आपको पंचकुला के अंदर आप लोगों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियाँ मारने का काम किया और आपका अपमान करने का काम किया। ये सरपंचों का अपमान नहीं था, ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र का अपमान था, क्योंकि सरपंच एक गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। एक सरपंच का अपमान करना पूरे गांव का अपमान करने के बराबर होता है। हरियाणा भाई अभी हम पहुंचे हैं गांव कलंगा में और कलंगा गांव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप नरवाल के समर्थन में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। इनसे भी जानेंगे कि भाई किसको वोट देंगे, किसकी हवा है, क्या समस्याएं हैं इन्होंने गांव की जो बताई हैं। प्रदीप नरवाल जी ने इनको क्या आश्वासन दिया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले क्या नाम आपका और कहाँ से हैं? भाई साहब मेरा नाम मांगूराम है, मैं गाँव कलिंगा से हूँ। कौन से पन्ने से भाई साहब? पन्ना अमरू से हैं जी। अच्छा, अमरू पन्ने में आज प्रदीप जी आए तो आपने समर्थन प्रदीप नरवाल को पूरा दिया। कैसा समर्थन है भाई साहब? हम पहले भाजपा के कार्यकर्ता थे, अब भाजपा में कोई काम नहीं हुआ 10 साल से। हमारे गांव में कोई ईंट भी नहीं लगी होगी। नहीं, 10 साल से काम कैसे नहीं हुआ? आपकी दामयान खाप ने तो राम क्या नाम है विशंबर वाल्मीकि को बढ़ाया था। भाई साहब वो तो चलो ठीक है, झूठे आश्वासन थे, उस आश्वासन के कारण हमने वोट दे दिया था और आर्थिक सहायता भी दी विधायक को, पर वो अपने वादों पे खरा नहीं उतरा, जिसके कारण उसकी टिकट भी कटी है। अब हमारा पूर्ण समर्थन कांग्रेस पार्टी को, भाई प्रदीप नरवाल को है। तन मन धन से और जी जान से अच्छी मेहनत करके अच्छी वोटों से जिताएंगे। बिल्कुल। तो साथियों युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे। भाई क्या नाम है? गगन नाम है जी। गगन क्या करते हो भाई? सबसे पहले तो अपना सैलून है जी। अच्छा, आपका सैलून है। तो किसकी हवा है कलंगा गांव में? प्रदीप भाई की है एक तरफ। क्योंकि आपके सैलून में हर एक लोग आते हैं और नाई की दुकान एक ऐसी जगह बताई है कि उड़े सारी चर्चा होती है गांव की नाई की दुकान पे। बिल्कुल। तो आपकी दुकान में भी चर्चा होती है कि भाई उस पे वोट देवाएंगे, उस पे वोट देवाएंगे। तो किसकी हवा लग रही है आपको? पहला तो बीजेपी की थी, फिर लेकिन ये भी एक तरफा हो गई है, कांग्रेस की है। और दिल पूरा जोर लावांगे और जितावांगे भाई ने, जड़ते ही हमारे पर लाया जाएगा, पूरा लावांगे भाई। तो हाँ। ऐसा क्या है कि एकदम से हवा बदली होगी? बदली नहीं होगी, उन्हें करवाया तो कोई पेड़ विशंबर वाल्मीकि ने क्या करवा दिया। उन्होंने जोड़ देख लो, स्कूल देख लो, किम्मे कौन करा रखा। 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। जाकर हमारा गरला स्कूल है सवाई पाना कलिंगा, उसकी हालत जाकर देखो। बैंड शमशाना तो बुरी हालत हो रही है, पूरा गांव की इज्जत पड़ा है उसमें, वाण बेटी पड़े हैं। लेकिन बैंड तो 10 साल हो गए, विशंबर वाले करवा के दिया। हमारा बैंड तो चंदा करके बनाया था। बिल्कुल। तो साथियों चंदा करके बनाया था और भी बिल्कुल जोड़ की हालत भी देखेंगे। और भी साथी हैं उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब जोड़ भी देखेंगे। जोड़ तो अगर साथियों बात करें हरियाणा के तमाम गाँव में अगर जोड़ की हालत की बात करें तो कोई सफाई या कुछ भी है ही नहीं। अकेले कलंगा का ये एक समस्या नहीं है, पूरे भिवानी के सभी गाँवों में जोड़ों की हालत ऐसी ही हो चुकी है। बाकी आपके गांव में तो एक जोड़ पहले फेमस भी होया था, वो नीम का पेड़ टूटा था उस वजह से, पीपल का। तो उसका क्या हुआ अभी? वो भाई साहब वो वास्तविकता थी, उसमें कुछ लोगों ने अपने भाई स्वार्थ के कारण या कुछ भी वो बना दिया कुछ और, पर जो शक्ति थी वो तो थी। आज भी है, आज भी वो जगह वही शक्ति है, वही मंदिर है, बाबा हनुमान जी का वही मंदिर है। ये एक शक्ति है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के लिए उसका प्रोपगंडा वाहियात का रच दिया। वहाँ तो विराजमान है बजरंगबली, आज भी मौजूद हैं, आज भी भंडारा लगता है उसके नाम का। हर साल भर में एक भंडारा जरूर करते हैं। रही बात बीजेपी की, भाई पीछे बीजेपी तय वोट दिए, बीजेपी ने ठग लिए, कोई काम को नहीं किसी प्रकार का कराया। और मैं तो भाई उसकी टिकट कटने के बाद उसने कुछ कारण भी कहा था, भाई कोई बात जिसे कर्म करे वो तू भुगतेगा।
सही बात है। तो साथियों, ये था गांव केलंगा की जनता जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाई प्रदीप नरवाल का समर्थन करेंगे। वो आगे आने वाला समय बताएगा कि कौन किसकी तरफ जाता है, किसका वोट किसको जाता है। अभी सभी प्रत्याशी अपना अपना जोर लगाने के लिए गाँव में आ रहे हैं और गाँव के लोगों को नई नई योजनाएँ बनाकर लुभा रहे हैं। देखते हैं कौन कामयाब होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।